तो T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड लगातार आईसीसी और बीसीसीआई पर सवाल उठा रहा है। जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बीसीसीआई और आईसीसी पर दोहरा रवैया अपनाने, पक्षपात करने का आरोप लगाया है। उनका यह कहना है, साफ तौर पर कहना है कि जब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही थी, तब भारत ने भी खेलने से इनकार कर दिया था। तब उनको क्यों अकोमोडेट किया गया? उनके सारे मुकाबले क्यों दुबई में हुए, एक ही स्थान पर हुए, एक ही होटल में रुके, उन्हें कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ा? जब इंडिया को यह सहूलियत दी गई, तो जो हमने डिमांड की है कि हमारे सारे मैच श्रीलंका में कराए जाए, तो हमें क्यों नहीं ये सहूलियत दी गई? इस तरह का उनका पक्ष है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट यह कह रहे हैं कि भारत को इस तरह की रिवायत दी गई, इस तरह की सुविधा दी गई, बांग्लादेश को नहीं दी गई, ये गलत है। आपको जरा दोनों चीजों को समझना जरूरी है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बायलैटरल क्रिकेट है वो बंद है, जबकि बांग्लादेश और इंडिया के बीच बायलैटरल क्रिकेट जारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 12-13 साल हो गए द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुई है, सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स में टीमें खेलती रही हैं। और कई सालों से यह तय हो गया है, खास करके जब से ये पुलवामा अटैक हुआ, इसके बाद जब से ये फिर पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, कई सारी चीजों के बाद ये तय हो गया कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। ये चीज आईसीसी को पहले से पता थी कि भारतीय टीम किसी भी हालत में जो मर्जी सिक्योरिटी का हवाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान की सरकार भारत को दे दे, वहां पर इंडियन टीम नहीं जाने वाली है। तो आईसीसी को यह चीज पहले से पता थी और बीसीसीआई ने भी उनको काफी पहले इस बारे में बता दिया था कि हम किसी भी हाल में पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। इसी वजह से उनको वो सहूलियत दी गई, क्योंकि आईसीसी के पास समय था कि वो इसे चेंज कर लेते। वो एक वेन्यू जो है वो अलग तैयार कर ले, उसी हिसाब से शेड्यूल तैयार करें, उसी हिसाब से बाकी टीमों को कन्वे करें, उसी हिसाब से होटल्स की बुकिंग हो, उसी हिसाब से और बाकी चीजें। क्योंकि जब आप किसी एक टीम को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों का होता है, होटल से लेकर टिकटिंग और अन्य सारी चीजों को देखना होता है। बांग्लादेश ने भारत में T20 वर्ल्ड कप ना खेलने के बाद मुझे लगता है 20 या 25 दिन वर्ल्ड कप शुरू होने के पहले कही है। और इतने कम समय में किसी एक टीम को रीलोकेट करना, आप पहले भारत में खेलने वाले थे, वहां से आप चाहते हैं कि आपको शिफ्ट कर दिया जाए श्रीलंका, इतने कम समय में रीलोकेट करना आसान नहीं है, क्योंकि ग्राउंड तैयार करने पड़ते, उसके अलावा टिकटॉक को लेकर देखना पड़ता है, फिर जो बाकी टीमें हैं उनके ट्रेवल का सारा इंतजाम करना पड़ता है, जो बांग्लादेश से खेलने वहां पर जाती, उनके ठहरने का इंतजाम करना पड़ता। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। इसी वजह से बांग्लादेश का ये आरोप निराधार है कि आईसीसी दोहरा रवैया अपना रहा है। अब अगर वो भविष्य में बाकी टूर्नामेंट्स के लिए पहले से एडवांस में बताते हैं आईसीसी को, तब उनकी बात पर शायद गौर किया जाए। एक चीज और है, अगर बांग्लादेश बजाय भारत में पूरी तरह से नहीं खेलने के इस चीज की डिमांड करता कि चलिए हमारे मैचेस आप चेन्नई शिफ्ट कर दीजिए या और किसी ऐसे जगह पे जहां उन्हें सबसे कम खतरा हो, तब शायद आईसीसी उनकी बात मान लेता, क्योंकि एक ही कंट्री में था, तब इतना ज्यादा इश्यू नहीं होता। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट जो कहते हैं कि वो उसमें आ गए, ताव में आ गए कि अब हम नहीं खेलेंगे भारत में। पीछे से पाकिस्तान ने उनको पुश किया कि आपको बिल्कुल नहीं जाना है, हम आपके साथ हैं, और वो इस चीज में आ गए, वो इसके बहकावे में आ गए। पाकिस्तान तो अपना T20 वर्ल्ड कप जरूर खेलेगा, लेकिन उसने बांग्लादेश का पत्ता साफ कर दिया है। बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर सोचिए क्या गुजर रही हो, जो हर एक खिलाड़ी का सपना होता है कि वर्ल्ड कप में खेले और जाके वहां परफॉर्म करे।